दिल्ली में कोरोना बेलगाम, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 3,947 नए मामले। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 66,602। पिछले 24 घंटों में 68 मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 2,711 मरीज ठीक भी हुए। अब तक कुल 39,313 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं घर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,40,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए मामले आए सामने। देश में अब तक 2,48,190 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से ठीक होने की दर 55.77% पर पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,39,010। अब तक 6,531 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,214 नए मामले आए सामने। एक दिन में 248 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 68,481। कुल 3,842 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 846 नए मामले आए सामने। 107 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 28,429। कोरोना से 1,711 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 549 नए मामले आए सामने। 26 लोगों की मौत। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में 230 मामले आए सामने। 13 लोगों की मौत। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या बढ़कर 19,380 हुई। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 1,361। रूस पहुंचे राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए रूसी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। युद्ध में भारत के भी लाखों सैनिकों ने लिया था हिस्सा। रूस की विक्ट्री डे परेड में थोड़ी ही देर में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे राजनाथ। चीनी मीडिया ने रूस से की अपील, संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार न दिए जाएं। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक से पहले सीसीएस की बैठक। चीन विवाद और सीमा के ताजा हालात पर होगी चर्चा। देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार 17वें दिन बढ़ोतरी जारी। पंजाब के बाद अब एमपी में होने लगा विरोध। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज एमपी में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र और प्रदेश सरकार से कीमतें घटाने की होगी मांग। एमपी में कोरोना से मौतों पर स्वास्थ्य महकमे का चौंकाने वाला खुलासा। मौतों के पीछे स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही बनी वजह। एमपी में कोरोना से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, सरकार को पहले ही किया था आगाह, नहीं दिया कोई ध्यान। आर्मी के जवानों को घर जाने पर 14 दिन क्वारंटीन की सीमा से मिली छुट्टी। जारी की गई नई गाइडलाइंस। पुंछ और श्रीनगर के हरवान के जंगलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकवादी देखे जाने की खबर पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। मुंबई में पिछले 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। महाराष्ट्र साइबर स्पेस जांच में जुटी। साइबर स्पेस अटैक के जरिए भारत पर निशाना साध रहा है चीन। साइबर की दुनिया में भारत को कमजोर करने की साजिश में जुटा। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी को झटका। राघोपुर में आरजेडी विरोधी नारे लगे।
आरजेडी के उपाध्यक्ष और दिग्गज नेता रघुवंश प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 5 एमएलसी भी पार्टी छोड़ जेडीयू में गए। तेजस्वी ने पूरे मामले को नीतीश कुमार की साजिश बताया। राघोपुर में भोला यादव को एमएलसी की दावेदारी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध। नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर बिहार पुलिस ने लगाया नोटिस। वारंट पर साइन कराने पहुंची पुलिस को वक्त नहीं दे रहे हैं सिद्धू। देश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान। गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर। यूपी के इटावा में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। लगातार 1 घंटे तक हुई बारिश में फंसी कोरोना मरीजों की एम्बुलेंस। इटावा मैनपुरी रोड पर बने अंडरब्रिज में पानी में फंसी रही कोरोना मरीजों की एम्बुलेंस। मदद करने की बजाय तमाशा देखते रहे लोग। गाजियाबाद में 19 वर्षीय युवती की एक तरफा प्यार में हत्या। सरेआम चाकू मारकर उतार दिया मौत के घाट। लोनी बॉर्डर के पास तुलसी निकेतन में 17 जून को हुई थी युवती की हत्या। 5 दिन बाद होनी थी शादी। पुलिस ने आरोपी को साथियों के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ में 3 महीने बाद मिलने शुरू हुए टुंडा कबाब। लॉकडाउन में दस्तरखान से गायब हो गई थी लखनऊ की मशहूर डिश। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग। रूस ने गलवान झड़प पर कहा भारत और चीन को बाहरी मदद की जरूरत नहीं। चीन से तनाव के बीच रूस से जल्द आ सकते हैं सुखोई 30 लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और युद्धपोत। 3 दिन के मॉस्को दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान से भारत की और बढ़ी कूटनीतिक दूरी। नई दिल्ली उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का निर्देश। मेक्सिको में 24 घंटे में 5वीं बार कांपी धरती। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप। इमारतें हिली। सुनामी का अलर्ट। इस साल विदेशी नहीं कर पाएंगे हज यात्रा। सऊदी सरकार का ऐलान। हमारे मुल्क के लोग ही हज यात्रा करेंगे। हज यात्रा पर न जाने की वजह से भारत के 2,13,000 जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में होगा ट्रांसफर। वंदे भारत मिशन में रोड़ा। अमेरिका ने एयर इंडिया की स्पेशल उड़ानों पर रोक लगाई। भारत पर एविएशन एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप। गोलीबारी के जरिए घुसपैठियों को भारत भेजने की कोशिश में पाकिस्तान। गांव तक में दाग रहा मोर्टार के गोले। मुंहतोड़ जवाब दे रही हमारी सेना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।